जब ताकत कानून से ऊपर चली जाए तो जंग सिर्फ देशों की नहीं पूरी दुनिया की हो जाती है। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका, ईरान या वेनेजुएला की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी है। एक तरफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, दूसरी तरफ अब अमेरिका के ही एक बड़े रणनीतिकार और अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने एक खुलासा किया है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। उनका सीधा दावा है कि वेनेजुएला के बाद अब ईरान की बारी है और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो यह हमला वेनेजुएला से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करने जा रहा? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है? इजराइल इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा और क्या यह हमला वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा सकता है? दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए एक्शन के बाद दुनिया पहले से ही दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। रूस और चीन ने अमेरिका की कार्रवाई को गलत बताया, कई देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा और भारत समेत कई देशों ने चिंता जताई। लेकिन इसी बीच अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी ने अमेरिका की विदेश नीति की पोल खोल दी है। जेफरी ने सीधे सीधे कहा कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ एक भ्रम है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका एक डीप स्टेट मिलिट्री सिस्टम द्वारा चलाया जा रहा है। सीआईए, पेंटागन और सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिकी विदेश नीति को कंट्रोल करती है। उनका कहना है कि अमेरिका संवैधानिक सीमाओं के अंदर काम नहीं करता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक बयान पर। जेफरी ने यह भी कहा कि मुझे डर है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका का अगला निशाना मिलिट्री टारगेट ईरान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ईरान पर हमला हुआ तो यह तबाही का नुस्खा होगा क्योंकि ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। अब जेफरी के मुताबिक ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। ईरान मध्य पूर्व में कई बड़ी शक्तियों के बीच स्थित है। इजराइल एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और रूस और चीन के हित भी ईरान से जुड़े हुए हैं। यानी अगर ईरान पर हमला होता है तो यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा बल्कि ग्लोबल टकराव बन सकता है। जेफरी ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही लड़ाइयां लड़ता है जो इजराइल उसे लड़ने के लिए कहता है। उनके मुताबिक इजराइल ईरान को लेकर जुनूनी है। इजराइल ईरानी सरकार को हटाना चाहता है। अमेरिका असल में इजराइल का एहसानमंद है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल अमेरिका से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ देश बन चुका है। जेफरी के अनुसार नए साल के आसपास इजरायली पीएम नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिले। एक मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कथित तौर पर कहा गया कि ईरान नाउ इट्स योर टर्न, यानी वेनेजुएला के बाद अब ईरान को टारगेट करने की प्लानिंग। जेफरी ने कहा कि अमेरिका अक्सर मानवाधिकार का बहाना बनाता है, सरकार बदलने के लिए तख्ता पलट, रंगीन क्रांतियां, आर्थिक प्रतिबंध और अंत में मिलिट्री अटैक। उन्होंने इसे डीप स्टेट प्रोवोकेशन बताया। अब जेफरी ने वेनेजुएला पर भी बड़ा खुलासा कर दिया। उनके मुताबिक अमेरिका 20 साल से वेनेजुएला की सरकार गिराना चाहता है। वजह वहां की वामपंथी सरकार अमेरिकी तेल कंपनियों को मनचाहा फायदा नहीं दे रही है। उन्होंने याद दिलाया 2002 में तख्तापलट की कोशिश की गई, 2014 में विरोध प्रदर्शन भड़काए, ट्रंप के कार्यकाल में कड़े प्रतिबंध लगाए गए और अब सीधा हमला। जेफरी की सबसे डरावनी चेतावनी यही है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये वेनेजुएला से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि ईरान के पास ताकत है, इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, रूस चीन चुप नहीं बैठेंगे और भारत भी ईरान का दोस्त है। पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है, यानी एक गलत कदम और दुनिया जंग की आग में। जेफरी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की जिक्र करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों को अमेरिका के साम्राज्यवादी विस्तार के खिलाफ यूएन चार्टर की रक्षा करनी चाहिए। यह बयान भारत के लिए बेहद अहम है। खैर, आज दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां वेनेजुएला सिर्फ शुरुआत हो सकता है, ईरान अगला टारगेट बन सकता है और जियोपॉलिटिक्स एक बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है। अब देखना होगा ईरान क्या जवाब देता है, रूस और चीन क्या रुख अपनाते हैं और दुनिया इस तबाही से कैसे बचती है। अब आपसे सवाल, क्या अमेरिका सच में ईरान पर हमला करेगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।